वेलकम टू एडोजोस। एडोजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 21 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और इसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस डे से। जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं 28 दिसंबर से लेकर के अब तक 20-21 जनवरी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी से क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस एनालिसिस को आप ज़रूर देखिए। पूरा एनालिसिस हमारे चैनल पर अवेलेबल है 28 से लेकर के 20 जनवरी तक, और आज 21 जनवरी का भी ये आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सब की करंट अफेयर, इसकी जो जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबकी पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। तो वो हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, बहुत सारे लोग वहाँ से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी गूगल प्ले स्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आप इसे डायरेक्ट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस पीडीएफ को आप कहाँ पर देखेंगे ये एक बार ज़रूर चेक कीजिए। आपको ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, 3 टैब दिखेगा। बीच वाला जो टैब है वो पीडीएफ और क्विज का टैब है। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है 2 सेक्शन दिखेगा, एक ऊपर एक नीचे। उसमें प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी पीडीएफ वहाँ पर डेट वाइज मिल जाएगी। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भारत में खेला जाएगा। 2019 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला गया? इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया संयुक्त रूप से, ठीक है। इससे पहले पूछा गया था किस मैदान में खेला गया था, ये सवाल भी पूछा गया था, ठीक है। तो वो देखिए, वो क्वेश्चन अब तक फिर रिपीट नहीं हुआ है। ये उससे संबंधित क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा गया है। विद्युत धारा के द्वारा धातुओं पर परत चढ़ाने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये पहले भी पूछा जा चुका है और हमने इसको बताया है, आपको जो है फोकस करके बताया था कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे ट्रिगवी ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये पूछा गया है। तो राजस्थान से शुरू किया गया था इसको। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद सवाल पूछा गया, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे? ऐसा ऑप्शन दिया था और 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया इन्होंने, सी रंगराजन, मनमोहन सिंह। तो देखिए, मनमोहन सिंह भी गवर्नर रहे हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। सी रंगराजन भी गवर्नर रह चुके हैं सी आरबीआई के। अब 2 ऑप्शन क्या थे वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में 2 ऑप्शन और क्या थे। तो क्वेश्चंस के ऑप्शन ज़रूर आप बताया कीजिए अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो। पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। इस तरह से आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है उसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पूछा गया है, लीवर इसका आंसर होगा। लीवर को ही हम लोग यकृत भी कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि आगरा के ताजमहल से प्रेरित होकर कोलकाता में जो स्मारक है बनाया गया उसका नाम क्या है? तो देखिए, ये जो कोलकाता में स्मारक है इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है। इसको महारानी विक्टोरिया ने बनवाया था आगरा के ताजमहल को देखकर, उससे प्रेरित होकर बिल्कुल इस तरह की कोशिश की गई थी कि वैसा कुछ बनाया जाए, ठीक है। लेकिन ये विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम पूछा गया था एग्जाम में। किडनी में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को कौन अलग करता है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नेफ्रॉन होगा। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? हमने हमेशा आपको जब भी कोई राज्य आता है तो उसकी बाउंड्री आपको बताते हैं, और झारखंड के बारे में हमने कई बार बताया कि झारखंड की जो बाउंड्री है वो किससे किससे लगती है। अगर आपने वो ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर याद होगा कि नेपाल से वो बाउंड्री नहीं लगती है, क्योंकि झारखंड की जो है वो सभी स्टेट जो इंडिया के अंदर है उसी से लगती है। जैसे पश्चिम बंगाल से लगती है, बिहार से लगती है, नेपाल से नहीं लगती है, ठीक है। या फिर अगर आपने देखा होगा कि नेपाल से सटे देश कौन कौन से, राज्य कौन कौन से हैं हमारे देश के, तो आपको मालूम है बिहार है, उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह की चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसके बारे में। भारत में पहली बार जैव ईंधन से एक विमान ने उड़ान भरा था। यह दिल्ली और किसके बीच चली थी ये उड़ान, ठीक है। ये जो उड़ान थी किसके किसके बीच थी? दिल्ली तो दे दिया था और ऑप्शन में दे दिया देहरादून, और कई सारे ऑप्शन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, क्योंकि भारत में पहली बार जो जैव ईंधन से विमान उड़ा था उसका नाम था दिल्ली से देहरादून के लिए वो उड़ी थी।
तो ठीक है, देहरादून यहाँ पर राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। काफ़ी फेमस पुस्तक है। अब कई बार आपसे पूछ दे गीतांजलि किसने लिखी है, तो ये लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद है मैसूर पैलेस किस राजवंश का निवास स्थान था? तो देखिए वाडियार राजवंश थे, मैसूर पैलेस के समय में ये बनवाया था उन्होंने, और उनका ये राजवंश का निवास स्थान था। बहुत दिनों तक ये उस निवास स्थान में रहे। इसके बाद हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। इसके बाद पूछा गया राजकीय भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राजकीय भाषा जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343। आर्टिकल जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी आर्टिकल को आपको अच्छी तरह से याद करना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आर्टिकल बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और भी हैं जिसकी सूची बहुत जल्द मैं आपके पास उपलब्ध करा दूंगा। तो आप सभी को आर्टिकल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। हमने हमारा एक नया चैनल बना दिया है एग्जाम किंग के नाम से। एग्जाम किंग के नाम से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको डेली जो है कुछ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की कुछ वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है एग्जाम किंग नाम से, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, ये सवाल पूछा गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी। ये हमने आपको हाल ही में पॉलिटी के क्वेश्चंस में बताया हुआ था। पॉलिटी के पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस का जो हम सीरीज लेकर आए थे, जो लगभग 10 वीडियो उस पर उपलब्ध कराई थी, उसमें ये क्वेश्चन हमने आपको बार बार बताया कि और ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर्स में भी आपको स्टैटिक जीके में कवर कराया हुआ है। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात आएगी, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। विंडोज़ में कई चीज़ आती है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ विस्टा है। इसके बाद विंडोज़ आप एक्सपी कह दें, जो अब नहीं चलता है, विंडोज़ 10 ज़्यादा चलता है। उसके बाद विंडोज़ आप 8 कह दें। ये सब क्या है? ये है सब ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स कह दें, विंडोज़ तो हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, डॉस हो गया। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स और डॉस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अच्छी तरह से इसको याद रखिए। अगला जो सवाल पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया इनमें से कौन मशीनरी लैंग्वेज में बदलता है? कौन बदलता है मशीनरी लैंग्वेज में? तो देखिए मशीनरी लैंग्वेज में जो बदलने का काम है वो असेंबलर का है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? इसका नाम है असेंबलर। इसके बाद ये एक तरह का क्या होता है? प्रोग्राम होता है। ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल, ग्रे क्रांति बताइए, कितनी बार बता चुके हैं हम। ग्रे क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है और ये रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये पूछा जा चुका था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम बताइए, ये भी पूछा जा चुका था। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उल्टा पूछा गया था। क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज चेंज थी, इतना आसान नहीं था कि इस तरह से इसको बनाया जाए। लेकिन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का तथ्य निकल कर आ रहा था कि वो यही पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो आंसर इंपीरियल बैंक होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये अभी कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इंपीरियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, जो कि 1955 में इसका नाम SBI कर दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन देखे। शाम को सेकंड शिफ्ट के जब एनालिसिस होगा तो उसमें फर्स्ट प्लस सेकंड इन दोनों का जो है आपके पास PDF जो है हमारे एंड्रॉइड ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।